हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 1 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में अनियमित जमा योजनाओं प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2018, 2020, 2019, 2021। तो यार राइट आंसर क्या है? 2019। संसद के अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध विधेयक 2019 जो लगाया गया था, वो तंत्र को स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें गरीब जमाकर्ताओं को उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिल जाएगी। ये 19 जुलाई कब 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षा पर्व का आयोजन किया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, तीसरा है संस्कृत मंत्रालय, चौथा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो यह राइट आंसर क्या है? शिक्षा मंत्रालय। सितंबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पर्व का आयोजन किया था। 12 दिनों तक पूरे देश में मनाया जाने वाला यह पर्व है और सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता, सुनिश्चितता, गुणवत्ता और समावेशी प्रथाओं और स्थायित्व में सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को देश रूप के रूप में जाना जाता था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को समझना है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को देश रूप में जाना जाता था। 4 ऑप्शन है, इक्ता, उसर, खराज और हुंडी। तो यार राइट आंसर क्या है? इक्ता। इक्ता प्रणाली या इक्तादारी प्रणाली दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी प्रणाली केंद्रीयकरण का एक शक्तिशाली साधन था। इक्ता और खराज, इक्ता क्या है? भूमि राजस्व का असाइनमेंट है और खराज क्या था? भूमि राजस्व था। तो इन जो खातेदारों को हमें किस रूप में जाना जाता था? इक्ता के रूप में जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आरेना सवालेंका, दूसरा है सोफिया केनिन, तीसरा है एलिस मार्टिस, चौथा है सेरेना विलियम्स। तो यह राइट आंसर था आरेना सवालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रणीता, दूसरा है घाट प्रभा, तीसरा है पूर्णा, चौथा है मंजरा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? घाट प्रभा। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं जो बाएं किनारे पर लगती है वो है भीमा, डिंडी, पेदांगु, मूसी, पलेरू या मुनेरू। दाएं किनारे पर है जो सहायक नदियां वो है कुंडली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा और मालाप्रभा और तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में डैश पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य नियमित, राजीव गांधी खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार। तो 2020 में जो 7.5 लाख रुपए की राशि को 25 लाख किया गया था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये जब दिया जाता है जब अपने ही क्षेत्र के अंदर कोई 4 साल तक कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में या गांधीनगर में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मुंबई में। क्या है राइट आंसर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? अहोम राजवंश असम में है, गजपति राजवंश उड़ीसा में है,
सरकी राजवंश पंजाब में है, मेवाड़ राजवंश राजस्थान में। तो मैं आपको बता दूं, अहोम राजवंश असम में है, ये सही है, ये क्या है, सही है। गजपति राजवंश उड़ीसा में, ये भी सही है। जो सरकी राजवंश है, जो सरकी राजवंश है, इसके संस्थापक कौन थे, मलिक उर सरक थे। कौन थे, मलिक उर उस सरक थे, जिनकी मूर्ति 1398 में हो गई थी। वो क्या है, जौनपुर की इलाके में आता है, जौनपुर की गद्दी पर उनका अधिकार था। तो जौनपुर कहां पे आता है, उत्तर प्रदेश में। कहां पे आता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या है, गलत है। मेवाड़ राजवंश कहां है, राजस्थान में, ये सही है। तो यार राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर राइट आंसर है। कौन सा, थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है जानुका, दूसरा है गाल, तीसरा है श्रोणी, चौथा है कॉलर। तो यार राइट आंसर क्या है, जानुका। मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि एक वयस्क की तुलना में उनमें ज्यादा स्केल बोन भी होते हैं शिशुओं में। शिशुओं की खोपड़ी यानी स्केल में क्रेनियम और फेसियम स्केल्टन होता है, जो बाद में फ्यूज होकर 22 हड्डियों में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा जन्म के समय शिशु की बाह और टांग की हड्डियां भी फ्यूज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के कवि भानुभक्ताचार्य देश का संस्कृत में से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भानुभक्ताचार्य ने किस चीज को संस्कृत से नेपाली भाषा में चेंज किया। पहला, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है योग सूत्र, दूसरा है महाभारत, तीसरा है मनुस्मृति, चौथा है रामायण। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, रामायण। फोर्थ आंसर राइट आंसर है, क्या है, फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ चार ऑप्शन है, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है एजिलेंस ट्रैम्प्ट, दूसरा है गजानिया डिजी, तीसरा है वेनिस मेलो, चौथा है जमकेन फ्यूर प्लांट। तो यार राइट आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, रघुराम राम राजन, शक्तिकांत दास, विमल जानान या उर्जित पटेल। तो यार राइट आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत देश ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चौथा, दूसरा है छठा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है पांचवा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, चौथा। भारत चौथा ऐसा देश बन गया, भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो चार ऑप्शन है, ईंटें, दरवाजे, कांसे के धरण या लोहे की पटरियां। तो राइट आंसर क्या है, ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। चार ऑप्शन है, विष्णु, बुद्ध, शिव या तीर्थकर महावीर।
तो यार राइट आंसर क्या है? शिव। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य लाहू किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बिहार, हरियाणा, मेघालय या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? मेघालय। मेघालय से संबंधित है। इस दिन क्या करते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही सुंदर पोशाक पहनते हैं और एक साथ प्रदर्शन करते हैं। और जो मेघालय में जनीथा लोगों द्वारा किया जाता है लाहू नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्नलिखित में से संबंधित है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोविड-19 के लिए वैक्सीन, दूसरा ऑप्शन है आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, थर्ड ऑप्शन है चक्रवाती तूफान से राहत और बचाव अभियान, फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। तो यार राइट आंसर क्या है? पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? चार ऑप्शन दिए गए, जरायुज, विखंडनशील, अंडज या अंडजरायुज। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? जरायुज। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन है? चार ऑप्शन दिए गए, जसप्रीत कौर, सविता पूनिया, रानी रामपाल या रितु रानी। तो यह राइट आंसर क्या है? रानी रामपाल। थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है क्षेत्र ग्रामीण बैंक, तीसरा है सहकारी ऋण समितियां, चौथा है कृषि व्यापारी। जो नीचे दिए गए तीनों है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और कृषि व्यापारी, तीनों ही ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करते हैं, जबकि वित्त मंत्रालय नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? वित्त मंत्रालय ये है करते हैं। नेक्स्ट, डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। चार ऑप्शन है, लेगून, डेल्टा, मरुध्यान या मोहाना। तो यह राइट आंसर क्या है? मोहाना। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतक प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? चार ऑप्शन दिए गए, विष्णु नारायण भातखंडे, मानिकचंद दुबे, सिदार खान, हाजी विलायत अली खान। तो यह राइट आंसर क्या है? विष्णु नारायण भातखंडे। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में डैश तक की राशि का दावा किया जा सकता है? 2 लाख तक, 2.5 लाख तक, 5 लाख तक या 1.5 लाख तक। तो राइट आंसर क्या है? 1.5 लाख तक। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु ऋण पर दिए गए ब्याज की कटौती के रूप में 1.5 लाख तक की राशि का दावा किया जा सकता है। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? पहला है संसद में गण पूर्ति, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, चौथा है 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। तो यह राइट आंसर क्या है? संसद की गणपूर्ति। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।